आज मैं आपके सामने अपनी लिखी कहानी मेरा पहला प्रेम पत्र लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी सारी भावनाओं का संग्रह है। यह उसका प्रेम पत्र। तो मैं प्रीति सिंह आज आपको सुनाने वाली हूँ मेरा पहला प्रेम पत्र। आप अपनी कहानी भी दे सकते हैं मुझे सुनाने के लिए। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बस यूं ही कहते रहें। कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने, बस यूं ही बैठे रहें। कैसे हो तुम? बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रही थी मैं तुमसे, लेकिन कह नहीं पाई। इसीलिए तो आज मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ। ये मेरी यादों और भावनाओं का एक ऐसा संग्रह है जिसे मैंने तब से संभाला है जब से मैंने इस दुनिया को देखा और समझा है। कुछ ही दिनों में मेरी शादी की बात घर में चल रही है और शादी भी तय हो गई है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। क्यों मैं खुश नहीं हूँ? क्यों मैं बाकी लड़कियों की तरह से खुश नहीं हूँ? क्यों मैं और लड़कियों की तरह से छुप छुप कर अपनी शादी की बात क्यों नहीं सुनना चाहती? क्यों क्यों ये बातें मुझे रसहीन लगती हैं, बेकार लगती हैं ये बातें। जब सभी आए हुए रिश्तों की बात करते हैं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे फैमिली को क्या हो गया है? ये मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये मेरी भावनाएं क्यों नहीं समझते हैं? लेकिन मेरी भावनाएं हैं क्या? मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ इन्हें। क्या लगते हो तुम मेरे? अभी तक मैं ये समझ ही नहीं पाई। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या ये प्यार है? पता नहीं, पर जो भी है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तेरे नाम मूवी का ये गाना तो मुझ पर फिट भी बैठता है कि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये? क्यों है ये? बड़ा अच्छा लगता है। यही एक गाना तो मैं दिन रात सुनती रहती हूँ। घर में सब पक गए हैं इस गाने को सुन सुनकर, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अच्छा लगता है। क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे, साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ ही हर काम किया करते थे? तब तुमने साइकिल चलानी सीख ली थी, तुम्हें साइकिल चलानी आ गई थी। तब मेरे लिए साइकिल सीखना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि तुम तो साइकिल चलाने चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ और मैं घर पर ही रह जाती थी। हम दोनों पड़ोसी ही तो थे, हम दोनों का घर मिला हुआ ही था। छत पर से ही हम दोनों के परिवार बातें करते रहते। दोनों का ही घर 2 मंजिला था, दोनों ही ऊपर वाली मंजिल पर ही रहते थे, तो सब दिखाई देता और सुनाई देता रहता था। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती तो सच में यार ऐसा लगता था कि वो मेरा बदला ले रही तुमसे। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम पर डांट पड़ती थी। तुम्हें शायद पता हो कि मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी मैथ, और मैं थोड़ा कमज़ोर भी थी मैथ्स में। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने मैथ्स ली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हारे साथ मैं रहूं। तुम्हारे लिए ही पेंटर बनने वाली, आर्टिस्ट बनने वाली लड़की मैथ्स पढ़ने वाली बन गई। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं मैथ ले ली मैंने। तुमने एक्स्ट्रा कोचिंग ज्वाइन की, तुम एनडी की तैयारी करना चाहते थे। तब मैं पेंटिंग सीख रही थी, लेकिन तुम्हारा साथ चाहने के लिए मैंने अपनी पेंटिंग क्लास बंद करी और चली गई तुम्हारे साथ तुम्हारी कोचिंग में। तुम तब भी नहीं समझे, तुम्हें ये सब समझ में नहीं आता क्यों? तुम्हें याद होगा कि शांत सी रहने वाली मेरे जैसी लड़की को उस दिन क्या हो गया था जब मैंने उस दिव्या की चोटी खींचकर पिटाई की थी। तुम तो देखते ही रह गए थे। जब तुमने लड़ाई करने के लिए मुझे डांटा तो फिर भी मुझे बड़ा सुकून मिला, चलो इसे कुछ तो परवाह है मेरी। लेकिन जब तुमने पूछा कि मैंने उसे मारा क्यों था, क्यों मारा था मैंने दिव्या को, तो मैं क्या बताती तुम्हें कि वो अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि तुम उसे अच्छे लगते हो, तुम्हारा क्रश है उस पर। अरे ऐसे कैसे अच्छे लग सकते हो तुम उसे? तुम्हारा कोई जिक्र भी करे तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने तो बचपन से ही तुम्हारा साथ दिया है, तो तुम पर सिर्फ हक भी तो मेरा ही हुआ ना। तो तुम किसी और को कैसे अच्छे लग सकते हो? लेकिन तुम पर मुझे यह हक किसने दिया? क्या कोई सच में कोई हक था मेरा तुम पर? यहाँ बातें केवल हक की नहीं है, दोस्ती का फ़र्ज़ भी मैंने खूब निभाया है। जब हम छोटे थे तो तुम्हारा होमवर्क भी मैं ही किया करती थी। जब हम स्कूल में थे तो तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स भी मैंने ही बनाए।
जब तुम्हारे चोट लग गई थी, मैच खेलते हुए तुम गिर गए थे और हमारे यूनिट टेस्ट आने वाले थे, तब तुम यूनिट टेस्ट में लिख ही नहीं पा रहे थे। तब मैंने ही प्रिंसिपल से परमिशन ली थी कि अपना टेस्ट देने के बाद मैं तुम्हारा लिख दूँगी। याद है ना तुम्हें? और तुम तो शुरू से ही मस्त मौला रहे हो। वो नई लड़की जो कॉलेज में तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई थी। अरे यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? जब हम अपने ख़ास दोस्तों का नाम लेते थे तो मेरी लिस्ट में सबसे ख़ास तुम और सिर्फ तुम ही होते थे। सिर्फ तुम इकलौते ख़ास दोस्त और बाकी सारे कॉमन दोस्त। लेकिन जब तुमसे तुम्हारे ख़ास दोस्तों का नाम पूछा गया तो तुमने 5 दोस्तों का नाम लिया, और जिसमें मेरा नाम 3rd नंबर पे था, यानी तीसरे नंबर पर। तब मैंने तुमसे 5 दिन तक बात भी नहीं की थी, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि मैं नाराज़ भी हूँ, तो हार कर मुझे ही बात करनी पड़ी। अरे यार, ऐसा नहीं होता। दोस्ती दोनों तरफ से बराबर ही होती है। अनुज, मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे ही बात करना चाहती थी, और तुम सबसे बात करते रहते, मेरी परवाह ही नहीं थी, और मैं सिर्फ देखती रहती। नेहा दीदी की शादी में जब मैंने ऊंचे ब्लाउज़ वाला बिना आस्तीन वाला लहंगा पहना था तो सच में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी बॉयज़ का अट्रैक्शन मैं ही थी, सभी मुझे देख रहे थे। उस दिन तुम्हारी मम्मी ने भी कहा था कि बिटिया बड़ी सुंदर लग रही हो। फिर मेरी मम्मी से बोला, भाभी जी अगर आप कहें तो अपने भतीजे से इसके रिश्ते की बात चलाऊं। तब मैं अपनी तारीफ सुन ही रही थी, मन ही मन खुशी हो रही थी। तभी तुम आए और बोले, क्या मम्मी, कहाँ दीपू भैया, और कहाँ ये बंदरिया जैसी शक्ल वाली, और मुझ पर हंस पड़े। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं कुछ कहने को थी, तभी तुमने मुझे गौर से देखा कि मैंने मॉडर्न लहंगा पहना हुआ है और खूब सारा मेकअप भी किया हुआ है। ना जाने तुम्हें क्या हो गया, और तुम मुझ पर चिल्लाते बोले, तमीज़ नहीं है क्या, क्या पहनते हैं, ये क्या पहन रखा है, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, उस दिन तो तुम निधि की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, उसके आगे पीछे भी घूम रहे थे। जब वो तुम्हें इन कपड़ों में अच्छी लग सकती है तो मैं क्यों नहीं? यह सुनकर तुम मुझे सिर्फ घूरते ही रह गए, और मैं आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। क्यों करते थे तुम ऐसा? हैं? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे? सभी मेरी तारीफ़ करते, लेकिन तुम कभी नहीं। तुम तो जॉब के लिए शहर से दूर चले गए और छोड़ गए अपनी यादें। कई बार कोशिश की कि तुम्हें फ़ोन करूं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि फ़ोन में तुम्हें क्या कहूं, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारा दोस्त नहीं समझती थी। मेरी तरफ से बात दोस्ती से बहुत आगे जा चुकी थी। 1-2 बार तुमने मुझे कॉल भी की तो सिर्फ अपना काम और नए दोस्तों के बारे में बताया। मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, दिन कैसे कटता है तुम्हारा, कभी नहीं पूछा। और वो कर्ली बालों वाली लड़की तो हर फोटो में तुम्हारे साथ ही नज़र आती। मेरा तो दिल जल उठता था। रेनी नाम था ना उसका। वो कभी तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाती तो कभी तुम उसके कंधे पर मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। खैर, अब उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई, चली गई वो, और मुझे बड़ी शांति मिली। अब मैंने सुना था कि तुम घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है। तुम्हारी मम्मी बता रही थी मेरी मम्मी से। मेरा दिल बैठ सा गया। तुम्हारी शादी ऐसे, बिना मुझसे पूछे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे कर सकते हैं सब लोग कि तुम्हारी शादी बात चल रही है, मुझसे नहीं पूछा गया। इधर मेरे घर पे भी मेरी शादी की बात चलने लगी है, और मेरे घर वालों ने तो मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी कर दी। मेरी शादी तय हो चुकी है, कुछ ही दिनों में सगाई है मेरी। ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। लेकिन मैं लव मैरिज कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो प्यार एक तरफा ही रहा। तुम्हारी तरफ से तो मुझे कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि तुम भी कुछ चाहते हो मुझे या नहीं। मैं शुरू से ही एक तरफा एहसास लिए बैठी थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या था ये मैं कभी नहीं जान पाई, कभी नहीं। लेकिन मैं अब अपनी शादी से पहले एक बार तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहती हूँ। अपने घर से विदा होने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी तुमने मेरे लिए अभी कुछ महसूस किया है, या मेरे लिए महसूस करते हो, या सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बाकी दोस्तों की तरह से एक कॉमन सी दोस्ती थी, या कुछ दोस्ती से अलग भी था, कुछ खास थी क्या मैं तुम्हारे लिए? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है। प्लीज़ इस खत को एक बार पढ़ ज़रूर लेना, और हो सके तो इसका जवाब भी ज़रूर देना। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे घर से विदा होने से पहले, मेरी शादी से पहले। ये बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैं चाहती थी
क्या वो भी मुझे चाहता था? क्योंकि ये पहला प्यार था मेरा। तो जवाब ज़रूर देना तुम मुझे इस खत का। प्यार तो तुम शादी के बाद भी करोगे ही मुझसे, और आई लव यू भी कहोगे, लेकिन मैं तुमसे ये सब शादी से पहले ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं आया ना, तो देख लेना कि शादी के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। सो दिल में क्या है एक बार ज़रूर बता देना। और हाँ, फ़ोन नहीं, मुझे जवाब खत में ही चाहिए, तुम्हारे खत के जवाब में तुम्हारी होने वाली दुल्हन। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी आने वाली कहानियों के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल को भी दबा दीजिए। और हाँ, आप अपनी कहानी भी दे सकते हैं मुझे यहाँ सुनाने के लिए। धन्यवाद।